बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात 2 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। आपके लिए ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होने वाली है उम्रा ज़ायरीन की, बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है इसके अलावा फ़्लाइट्स के बारे में और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। लूसिड मोटर्स का 2024 से सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारें तैयार करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लूसिड मोटर्स 2024 से सऊदी अरब में गाड़ियां तैयार करेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी में लूसिड मोटर्स की एक फैक्ट्री बनने का ऐलान किया गया। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी और क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी गवर्नर सऊद अल अस्कर ने अल अरबिया टीवी को बताया कि मुआहदे पर कागजी कार्रवाई को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये इकदाम सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के अप्रैल 2019 में कंपनी में $1 बिलियन का हिस्सा डालने के बाद उठाया गया, जिससे उसे कंपनी में 67% हिस्सा दिया गया। मस्जिद अल हरम में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना काफ़ी नहीं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि मस्जिद अल हरम में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना काफ़ी नहीं है। अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हों और उनके पास इजाज़तनामा ना हो तो उसे नमाज के लिए भी मस्जिद अल हरम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। एतमन्ना एप्लीकेशन से इजाज़तनामे का इजरा ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाद ज़ायरीन ने वज़ारत हज और उम्रा से सवाल किया था, क्या इजाज़तनामे के बगैर कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा लेने वाले को नमाज के लिए मस्जिद अल हरम जाने की इजाज़त होगी या नहीं। वजारत के मातहत राब्ता सेंटर ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और विजिट वीज़ा होल्डर्स को सिर्फ इस सूरत में जाने की इजाज़त होगी जब उनके पास एतमन्ना एप्लीकेशन से जारी करदा नमाज या उम्रे का इजाज़तनामा हो। इजाज़तनामा होल्डर के लिए तारीख और वक्त की पाबंदी भी ज़रूरी है। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन की रोज़ाना की तादाद बढ़ाकर 70,000 तक कर दी है। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रा इजाज़तनामा हर 15 दिन पर जारी कराया जा सकता है, जबकि मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ का इजाज़तनामा 1 माह के बाद ही जारी होगा। इलेक्ट्रॉनिक मामलात में जालसाजी पर 5 साल कैद की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मामलात में जालसाजी करने पर 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा, किसी भी इदारे के साथ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से मामलात करने में शफाफियत ज़रूरी है। किसी और शख्स की जगह दस्तखत करना, मंजूरी देना और किसी और का कोड नंबर इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना, किसी भी नौयत के ऑनलाइन सर्टिफिकेट में किसी भी किस्म की तब्दीली करना, ये सब जो मामलात हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी की कैटेगरी में आते हैं। इदारे ने कहा, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी साबित होने पर 5 साल कैद के अलावा 50 लाख रियाल जुर्माना भी होगा। उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। हरमैन इंतज़ामिया जो शरफ़ैन इंतज़ामिया हैं उन्होंने कहा कि रोज़ाना 70,000 उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया के नायब सरबराह डॉक्टर साद बिन मोहम्मद अल मोहम्मद ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हरमैन इंतज़ामिया ने जामे मनसूबा तैयार किया है जो ज़ायरीन से इस्तकबाल से लेकर मनासिक की अदायगी के बाद उन्हें अलविदा कहने पर मुश्तमिल है। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को हमेशा की तरह बेहतरीन सहूलत और एक मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। इजाफी तादाद आने से पहले ही हमने मताफ, मसई वाली जगह, मसल्ले और तमाम गुजरने वाले रास्तों के अलावा सहनों को तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को कोरोना से पाक माहौल फराहम करने के लिए SOPs की पाबंदी की जाएगी। हरम के तमाम हिस्सों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके अलावा अमले की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। कोरोना की नई शक्लें तेज़ी से फैल रही हैं। वज़ारत सेहत सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा, कोरोना की नई शक्लें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। तमाम लोग वैक्सीन की दोनों खुराकें जल्द से जल्द हासिल कर लें। कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखें। वैक्सीन हासिल करने के लिए सेहती एप्लीकेशन या तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए एडवांस में अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बुध को एक बयान में कहा कि सऊदी अरब में कोरोना से मुतासरीन की जो तादाद है वो उसमें काफ़ी खातिर खा कमी आ रही है। उन्होंने ये भी बयान में कहा कि सेहत मालूमात और कोरोना वायरस की नई सूरत हाल दरियाफ्त करने के लिए आप 937 यानी कि 937 पर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। सेंटर में आपको मेडिकल जो सजेशंस हैं, मेडिकल जो मशवरे हैं, उसकी सहूलत 24 घंटे दी जाती है। याद रहे, सऊदी अरब में कोरोना के जो नए केसेस हैं वो मुसलसल कम हो रहे हैं।
18 साल से कम उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? सऊदी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा 18 साल से कम उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं दी जा सकती। आजल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत ने कहा अभी तक सऊदी अरब में 18 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने की इजाज़त नहीं है। सऊदी सेक्रेटरी सेहत ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना देने की वजह ये बताई कि अभी तक इस मामले से मेडिकल रिसर्च अंडर प्रोसेस है। इससे पहले सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सऊदी अरब में 12 से 17 साल तक के अफराद के लिए मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी थी। बयान के मुताबिक तजर्बाती अमल से भी साबित हो गया कि 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों और बच्चियों को मॉडर्ना वैक्सीन दी जा सकती है और इसके अलावा उनका कहना था कि इसके मनफी असरात नहीं होते। तर्जमान का कहना है सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 3,83,86,969 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 15.8 मिलियन अफराद वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। कोरोना के बाद स्कूल वापस आए तो लगा कि कोई नई जगह है। सऊदी अरब में आलमी वबा कोरोना के बायस तकरीबन 1.5 साल तक स्कूलों की बंदिश के बाद लाखों तलबा 29 अगस्त से अपने स्कूलों में वापस आए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक तालिब इल्म अपनी असली जहनी हालत में जल्द वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मामूल की ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। वो अपने घरों का सुकून छोड़कर सीखने के लिए स्कूलों में वापस आ रहे हैं। सऊदी वज़ारत तालीम ने कैंपस में शिरकत करने वाले तलबा के लिए नए क़वाइद व ज़वाबित का ऐलान किया है। एक 13 साल तालबा हिफ्सा खालिद ने अरब न्यूज़ को बताया कि स्कूल वापस आने में कुछ मसाइल दरपेश हैं। वो कोरोना के बायस अपनी सहेलियों से राब्ते में नहीं, अभी कुछ क्लास फेलो स्कूल वापस भी नहीं आए। उन्होंने कहा जब मैं पहले दिन स्कूल आई तो ये लगा बिल्कुल नई जगह है। स्कूल आने की सबसे खूबसूरत बात मेरे लिए अपने दोस्तों से मिलना है। सऊदी शहरियों के लिए 2024 तक 3,40,000 से ज़्यादा मुलाजमतें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने साल 2021 के पहले 6 माह के दौरान सऊदी विजन 2030 के अपने टारगेट पूरे किए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ने 8,140 मुलाजमत की डॉक्यूमेंट है वो जारी करके अपने 140% तक का टारगेट पूरा कर दिया। वज़ारत ने सऊदीज़ेशन के हवाले से कई अहम फैसले किए हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, सेंट्रल मार्केट, कैटरिंग का कारोबार और शॉपिंग मॉल्स के अलावा सऊदीज़ेशन के फैसले सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा ऑनलाइन केयर सर्विस के पेशे की सऊदीज़ेशन का भी फैसला कर लिया गया है। इन तमाम पेशों से गैर मुल्कियों की छुट्टी और मुलाजमीन के इख्तलाफात बाहमी मुसालियत के जरिए तय कराने के निज़ाम के तहत 1,47,000 से ज़्यादा जो झगड़े हैं वो उसको वो तय करवाया गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए एक नया नताक़ात प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया, जिससे 2024 तक 3,40,000 से ज़्यादा असामियाँ वो सऊदी शहरियों को मिलेंगी और गैर मुल्कियों की छुट्टी हो जाएगी। और वज़ारत ने नताक़ात के तहत जो सैलरी की कम अज़ कम हद नाफिज कराई, उसकी बदौलत इंडिविजुअल जो पैदावार है उसमें भी इजाफा हुआ। 14 मार्च 2021 को कफ़ालत का निज़ाम ख़त्म करने के बाद 51,730 कारकुनान और 29,175 इदारों को फ़ायदा हुआ है। नए निज़ाम की वजह से लेबर मार्केट में काफ़ी बेहतरी आई है। नई गाड़ियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं, महकमा ट्रैफिक ने कहा नई निजी गाड़ियों की इब्तदाई 3 साल के दौरान फहश दौरी की ज़रूरत नहीं। औकात अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान जारी करके बताया कि ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ियों के तमाम मालकान पर पाबंदी है कि वो गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन कराएं। इंस्पेक्शन क्लियर करने पर स्टिकर लगता है। इसी तरह वहीकल रजिस्ट्रेशन में तोसी ज़रूरी है और ये सालाना इंस्पेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। ट्रैफिक कानून में कहा गया कि गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन ना कराना काबिल अमल जुर्म है और इस पर कम से कम 150 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल तक का जुर्माना भी मुकर्रर है। नास एयरलाइन की जुमेरात से दुबई के लिए रोज़ाना परवाज़ें। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी नास एयरलाइन ने आज जुमेरात 9 सितंबर से दुबई के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक नास एयरलाइन अमारात से सफरी पाबंदियाँ उठाए जाने पर दुबई के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू कर रही है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा था कि बुध 8 सितंबर से अमारात, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन से आने वालों के लिए सऊदी अरब के हवाई अड्डे, बंदरगाहें और बरी सरहदी चौकियाँ हैं वो खोल दी जाएंगी। सऊदी शहरी अमारात समेत तीनों ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। इस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सऊदी हुकूमत ने फिर कहा है सब लोग कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखेंगे। इन 3 ममालिक ये उन ममालिक में से हैं जहां पर पहले पाबंदी लगी थी, जो कि 20 ममालिक पहले थे, उसमें ये ममालिक भी शामिल थे। और अभी तक इंडिया और पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स की बंदिश है डायरेक्ट, वो अभी तक बरकरार है। उसकी बहाली के बारे में भी इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान मुतवक्के है, क्योंकि इमरान खान साहब के फैसले के बाद और सेक्रेटरी खारजा के फैसले बाद अभी जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए केसेस और
جو شرح اموات ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سامنے آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے، اور جیسے ہی پاکستان میں کچھ اسٹیبلٹی کرونا کے کیسز میں آتی ہے فوری طور پر اس کا اعلان ہو جائے گا، اور جو انڈیا کی ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح یہ سیم سچویشن ہے۔ فی الوقت آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹس ہیں جو سعودی عرب کے لیے آ رہی ہیں۔ آج 3 فلائٹس آئیں گی اسلام آباد سے، 2 جدہ پہنچیں گی، ایک ایئر بلو اور سعودی ایئر لائن کی، اور ایک فلائٹ ریاض آئے گی جو ہے وہ اسلام آباد سے PIE کی PK 9753، SW 701 کراچی سے جدہ آئے گی سعودی ایئر لائن PK 9759 لاہور ٹو جدہ PIA لاہور سے جدہ SW 735، اور لاہور سے دمام PIE کی ایک فلائٹ آئے گی PK 9247۔ انڈیا سے بہت کم فلائٹس ہیں آج کل، ایئر انڈیا نے بھی بکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لوگ جو کہ 2 کورونا کی ویکسین سعودی عرب سے لے کر چھٹی پر گئے تھے وہ لوگ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں۔ ابھی انڈیا سے آج صرف 3 فلائٹس آئیں گی۔ کوچن سے ریاض کے لیے انڈیگو کی 6E8941 آئے گی، اور تروینڈرم سے ریاض کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1521 آئے گی، اور ایئر انڈیا کی ممبئی سے دمام کے لیے AI1917 کی ایک فلائٹ آئے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف۔ پیٹرول پمپ کارکن جو ہے پر فائرنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپ کے کارکن پر فائرنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدس نے بتایا کہ فائرنگ کے باعث کارکن زخمی ہو گیا، تاہم اس کی حالت قابو میں ہے۔ دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے شہری نے کارکن پر فائرنگ کر دی۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں شہری اور کارکن ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، بعد میں شہری نے گاڑی سے اسلحہ نکال کر فائرنگ کر دی۔ پاکستان سے UAE جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان کے فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر UAE جانے والے مسافروں کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ کے چارجز 6,500 سے کم کر کے اس کو 5,000 کر دیا گیا، جس کے بعد UAE جانے والے مسافر 5,000 روپے میں ٹیسٹ کرا سکیں گے۔ کرونا کے کیسز کی اگر بات کرتے ہیں تو کرونا کے کیسز 200 سے کم۔ سعودی عرب میں بدھ 8 ستمبر کو بھی 200 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ بدھ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 119 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 188 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,598 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2,387 رہ گئی ہے، جن میں سے 589 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ غیر معیاری ٹائر سیل کرنے میں ریاض سر فہرست۔ ٹائر فروخت کرنے والی دکانوں کے تفتیشی دورے کے دوران پتہ چلا کہ ریاض شہر میں سب سے زیادہ غیر معیاری ٹائر سیل ہو رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت، وزارت صنعت، محکمہ زکوٰۃ، کوالٹی کنٹرول کے علاوہ کئی دوسرے سرکاری اداروں نے کارروائیاں کی ہیں۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا گزشتہ عرصے کے دوران ملک بھر میں ٹائر فروخت کرنے والے مراکز کے 3,741 تفتیشی دورے کیے گئے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔